छठ महापर्व के पावन अवसर पर जरोदा वार्ड स्थित यमुना जगतपुर पुस्ता पर आज श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और वातावरण छठ मैया के जयघोष से गूंज उठा। इस अवसर पर बुरारी विधानसभा के विधायक संजीव झा ने भी पहुंचकर श्रद्धालुओं को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी और आयोजन समिति के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि छठ महापर्व हमारी संस्कृति की आत्मा है, जो समाज में अनुशासन, शुद्धता और लोक आस्था का संदेश देता है। भंडारे में झरोदा वार्ड के निगम पार्षद गगन चौधरी और समाज सेवी कुलदीप चौधरी ने स्वयं सेवा में भाग लेते हुए श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया। उन्होंने कहा कि छठ पर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि समाज में एकता और सेवा भाव को भी मजबूत करता है। विधायक जी, इस बार के छठ के लिए आप अपने विधानसभा क्षेत्र के व्रतधारियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सबको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और चंडी मैया सभी सारी मनोकामनाएं के पूर्ण करे, सब खुशहाल रहे, सभी घर में खूब बरकत हो। और मुझे लगता है कि चंडी मैया की पूजा आराधना लोग सच्ची भावना से करते हैं, शक्ति जो भी मनोकामना। इस बार कितने छठ घाटों का इंतजाम आप लोगों की तरफ से? 42 घाट है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में है और सब जगह ऐसे धूमधाम से हो रहा है। पिछले लगभग 15 दिनों से मैं अपनी प्राइवेट जेसीबी से, प्राइवेट ट्रैक्टर ट्रॉली से जितने भी संसाधन हमारे पास है, हमने अपना शनि शाम घाट ये दोनों हमने साफ करे और सरकार की तरफ से पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर कुछ सामग्री मिली, जैसे चेंजिंग रूम आती है और अच्छा, महिलाओं के लिए अलग से चेंजिंग रूम बनवाए इस बार? हाँ जी, और ये तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, भव्य भंडारा चल रहा है। हमारी तरफ से जितना हम बेस्ट कर सकते थे, पूरा पुस्ता रोड हमने साफ करवा दिया, पूरा घाट मैंने साफ करवा दिया। घाट के अंदर कई जगह मैंने डस्टबिन रखवा दिए, आइडेंटिफाई कर दी चीजें, क्योंकि घाट है तो लोग पूजा की सामग्री डालने के लिए लाएंगे, तो मैंने उसको भी आइडेंटिफाई करवा दिया। तो जितना मैक्सिमम बेस्ट मैं कर सकता था उतना सफाई पे भी मैंने ध्यान दिया। बाकी जैसा कि मॉडल घाट बनाया गया है मेरे बगल में शाम घाट, और शाम घाट के आगे रेखा गुप्ता जी आई, सीएम साहब और डिप्टी सीएम साहब भी आए। वहाँ पे वो ये बोल के गए थे कि वो पब्लिक को पूरी की पूरी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएंगे, जो श्रद्धालु जो हैं, जितने भी चक्रवर्ती हैं, वो सारे के सारे इजीली अपना त्योहार मना सके। लेकिन यहाँ पे सीएम के आने के बावजूद, डिप्टी सीएम के आने के बावजूद शाम घाट पर, यमुना घाट पर जितने आधे से ज्यादा जो घाट है, उन घाटों पर लाइट की व्यवस्था तक नहीं, जो काफी ज्यादा दुखद है। सीएम डिप्टी सीएम दोनों के दोनों एक ही घाट के ऊपर आते हैं, वो दावा करते हैं कि वो सारी फैसिलिटीज पब्लिक को प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन लगभग 700 से 800 फुट में कोई लाइट नहीं है, कोई फेंसिंग नहीं है यमुना नदी के अंदर, कोई चेंजिंग रूम नहीं है, कोई वॉशरूम नहीं है। बहुत दुख की बात है। एक तरफ भाजपा सरकार बार बार ये बोलती है कि उन्होंने यमुना की तस्वीर बदल दी, इस बार उन्होंने पूर्वांचल के लिए बहुत कुछ किया है। एक तरफ जिस घाट के ऊपर सीएम खुद आती है, डिप्टी सीएम खुद आते हैं, उस घाट के ऊपर उनकी लाइटिंग फैसिलिटीज नहीं है, उनकी चेंजिंग रूम नहीं है, उनके वॉशरूम नहीं है, उनकी यमुना नदी के अंदर फेंसिंग नहीं है। अगर कोई डूब गया तो कौन जिम्मेदार होगा? रेखा गुप्ता मैम होंगी या डिप्टी सीएम साहब होंगे? कौन जिम्मेदार होगा? गगन जी, एक आखिरी सवाल कि इन 15 दिनों की साफ सफाई में जी आपको नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों का कितना सहयोग मिला, ईमानदारी से बताइएगा। ईमानदारी से ही मैं बताता हूँ हर चीजें। हमारे जोन के अंदर सिर्फ एक जेसीबी है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? दिल्ली सरकार की जितनी ठेकेदारों ने काम करना स्टार्ट करा, 2 दिन के अंदर स्टार्ट करा है। अगर हम अपने प्राइवेट ना लगाएं तो कौन सी सफाई मेंटेन हो सकती थी? कोई सी सफाई मेंटेन नहीं हो सकती थी अगर हम प्राइवेट एजेंसी से काम न करवाएं, अपने प्राइवेट टीम से काम न करवाएं। मेरे पिताजी ने शनि शाम घाट को गोद ले रखा है, शनि मंदिर शाम घाट को। उस घाट की सफाई हम हमेशा रखते हैं, लेकिन वहीं पर अगर दूसरे घाटों की तरफ देखा जाए तो उन पर बहुत ज्यादा गंदगी है, उन पे सफाई मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। और 2 दिन के अंदर कोई ठेकेदार सफाई नहीं करता। ठेकेदार क्या करते हैं, साइड में एक तरफ कूड़ा करा और वहीं धसा दिया मिट्टी के अंदर। एक सवाल और, जिस पानी में छठ व्रती उतर के अर्घ देंगी, क्या वो पानी वाकई साफ है? क्योंकि हमने ये देखा है कि जिस से लेके शाम घाट तक, पल्ला से लेके शाम घाट तक, राम घाट तक
हमारी यमुना नदी आज से नहीं कई सालों से साफ है, क्योंकि इससे पीछे कोई नाला नहीं जुड़ा हुआ। लेकिन अगर आप राम घाट के आगे, सूर्य घाट के आगे क्रॉस करते हो तो सूर्य घाट पे यही आपका नजफगढ़ नाला ड्रेन है। ये सारा का सारा नाले का पानी, गंदा पानी, सिर्फ एसटीपी का पानी, ये सारा गंदा पानी यमुना नदी के अंदर छोड़ा। और विधायक जी ने परसों शायद वहाँ पानी का सैंपल दिखाया भी था, जिसका पॉल्यूशन लेवल 2500 के करीब जा रहा था, जिसके अंदर क्लियरिटी दिखाई गई है कि उसके अंदर पॉजिटिव है। तो हमारा शाम घाट एकदम साफ सुथरा है, आज से नहीं हमेशा से। उसमें कोई भाजपा का रोल नहीं है, क्योंकि इससे पहले कोई नाला नहीं है, वो साफ रहेगा ही। उसके आगे का नाले के अंदर पानी पी के दिखाए कोई भी भाजपा का नेता, पी के दिखाए सूर्य घाट पर, उसके आगे ITO पे पी के दिखाए, कश्मीरी गेट पे पी के दिखाए, हम मान जाएंगे। इतना गंदा पानी है। हमारे जोन के चेयरमैन आके शाम घाट पे नदी के अंदर पानी पी के दिखाते हैं। अरे हम तो पहले से कहते हैं पंडा से लेकर शाम घाट तक नदी साफ है, उसके आगे पी के दिखाइए ना पानी, हम आपको मान जाएंगे। आप अपने भलेसर के अंदर पी के दिखाइए, जहाँ पर हजारों की तादाद में लोग अपने छठ घाट पर लोग श्रद्धालु आ रहे हैं, आगे वहाँ पे पानी पी के दिखाइए भलेसर। एक आखिरी सवाल कि जिस केमिकल को आम आदमी पार्टी के समय पे जब डाला जा रहा था तो परवेश साहिब सिंह वर्मा और बाकी नेताओं ने कहा था कि ये जहर मिला रहे हैं, वही केमिकल आज डाला जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? ये दोहरी राजनीति नहीं है? मैं यही चीज कहना चाहूंगा। एक चीज आज से 2 साल पहले जहर थी, और 2 साल के अंदर ऐसा क्या हो गया सरकार चेंज होते ही कि वो जहर अमृत बन गया। इसके बारे में तो पब्लिक को अपने आप सोचना चाहिए, और इन झूठे नेताओं को अपने आप सोचना चाहिए। झूठे बातें करने में तो ये माहिर है, झूठ बोलने में भी माहिर है। जो चीज सरकार बदलने से पहले जहर थी, वो सरकार बदलने के बाद अमृत कैसे बन गई? तो ये प्रवेश वर्मा जी का, CM साहब का झूठे बातें हैं, झूठ बोलने की उनकी आदतें हैं। आज का सरकार को काम करना नहीं आता, झूठ बोलने की आदतें हैं, जनता की कसौटियों पे खरा उतरना नहीं आता। आपके अकाउंट में 2500 का रुपए आए क्या? गरीबों के फेवर में काम हुए क्या? सिलेंडर फ्री हुए क्या? ऐसा कोई काम नहीं है जो भाजपा ने बोला हुआ हो गया। जय हिंद, जय भारत, जय हो छठी मैया। पहले तो छठ मैया की जय, और सभी श्रद्धालुओं को मैं छठ मैया को अनुरोध करता हूँ कि सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए। हमारे यहाँ यमुना नदी है जो हमारी वार्ड में से हमारे गांव के बीच में से निकलती है, और यहाँ पे शनि मंदिर, शाम घाट और शाम घाट बहुत बड़े घाट हैं, दिल्ली के सबसे बड़े घाट हैं, जिसमें करीब 16 दिन हो गए हमारे को, मेरे को, निगम पार्षद गगन चौधरी को इसकी साफ सफाई कराते हुए, अपने ट्रैक्टर, अपने JCB, अपने कार्यक्रमचारी लगाकर हम इसकी सफाई करा रहे हैं। और आज दिल्ली का सबसे सुंदर घाट बना है, और आज लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं। और मैं माता रानी से यही अनुरोध करूँगा कि सबकी मनोकामना पूरा करें। और एक बार तुम्हारे से छठ मैया, पानी, बिजली, टेंट और सुरक्षा की क्या व्यवस्थाएं की गई है? जो टेंट है और माइक वगैरह है, वो सब जो भी है वो दिल्ली सरकार की तरफ से है। सफाई हमारी तरफ से है, वो जैसे भंडारे वगैरह चल ही रहे हैं, मैं भी चला रहा हूँ, और भाइयों ने भी लगा रखे हैं, ये तो सब अपनी तरफ से ही है। सफाई सारी मेरी तरफ से है। एक राजनीतिक सवाल ले लूं। पीछे जो है दिल्ली सरकार के कई मंत्रियों ने ये आरोप लगाया कि कोरोना के बाद जो पिछली दिल्ली सरकार थी उन्होंने छठ घाटों पे जो है, यमुना किनारे जो है, पूजा पे रोक लगाई थी, इसमें कितनी सच्चाई है? ये राजनीति है, और ये रोक लगाई थी बीजेपी के LG ने, जो कि DDA का चेयरमैन है, और जमुना नदी DDA के अंडर आती है। ये उन्होंने रोक लगाई थी। ये पूर्वांचल वासियों के साथ में गंदा मजाक किया था, जो कि अब खोल दिया है दोबारा से, और खोल दिया। मैं तो यही कहूँगा, देर आए दुरुस्त आए। एक ऐसा त्योहार छठ पूजा का ही है कि जिसमें कि यमुना नदी पे कोई गंदगी नहीं होती। अगर बंद ही करना है तो जो विसर्जन होता है उसको बंद करें, उसके लिए एक विशेष जगह बनाए और उसमें विसर्जन करें, ना कि यमुना नदी पे। यमुना नदी को साफ सुथरा रखना चाहिए। और हम आज नहीं, मैंने ये शाम घाट गोद लिया हुआ है। पिछले 20 साल से मैं अपने आप महीने के अंदर 4 दिन 5 दिन घाट की सफाई करता हूँ, वहाँ से कूड़ा उठा के अलग हटाता हूँ सारा। पिछले 20 साल से हम लगे हुए हैं। और आज दिल्ली का सबसे साफ सुथरा जो घाट है वो शनि शाम घाट है। आप जाके देखो, वज्राबाद से आगे आप कहीं भी छठ बनाने लायक पानी नहीं है, ना कोई सफाई है। आज सभी वार्डों में दिल्ली की में जाकर देखो,
अगर मेरे से ज्यादा सफाई किसी ने कर रखी तो राजनीति छोड़ दो। जय छठी मैया। जय छठी मैया।